जेटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देखते देखते दो चैप्टर हमारा निकल चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है परचेज एंड सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट। यानी समझिएगा मेरी बात को। आपने अगर नोटिस किया होगा, देखा होगा कई बार। अब चूंकि आप कोई चीज खरीदते हैं, आपके पास आ जाती है। आप फ्लिपकार्ट का ही एग्जाम्पल अगर ले लें, तो अगर आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं तो समझिए आप वो क्या कर रहे हैं, पहले ऑर्डर ही कर रहे हैं, परचेज ऑर्डर ही कर रहे हैं। ऑर्डर का मतलब ये टर्म में देखिए, और फिर उसकी डिलीवरी हो रही है आप तक, और तब जाके आप पेमेंट कर देते हैं। और कभी कभी डायरेक्टली पेमेंट कर देते हैं। लेकिन उस चीज को भी हम एक्सेप्शन लेते हैं। अभी नॉर्मली ये कि पहले हम ऑर्डर करते हैं, फिर वो चीज हमारे पास डिलीवर होती है, फिर हम उसका पेमेंट करते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या बात होगी समझिएगा। जैसे मान लो हमने 10 पीस कोई सामान ऑर्डर किया। वो चीज हमारे पास आई, अभी परचेज नहीं कहा जा रहा है, अभी ऑर्डर कहा जा रहा है। वो चीज हमारे पास आया, हमने चेक किया कि क्या है, क्या सही है, क्या है। इसमें 8 पीस सही रहा, 2 पीस खराब निकल गया। 2 पीस खराब निकल गया। अभी हम परचेज किए नहीं, अभी चेक कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट का मतलब समझ रहे हैं कि रिजेक्टेड माल निकल गया 2 पीस। उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्टेड आउट में एंट्री कर दिया। एक और वाउचर होता है इसमें, रिजेक्टेड, रिजेक्शन आउट। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। और उसके बाद हमने बाकी 8 पीस क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब हम एंट्री किए हैं परचेज में। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। और अब एंट्री करने के बाद अगर अब कोई सामान गलत आपको मिलता है बाद में, 8 पीस में से कोई 1 पीस या 2 पीस खराब आपको मिल गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, तब इशू करेंगे आप परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट वाउचर। याद आ रहा है ना। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा, आ जाइए आ जाइए। फिर से आप लोग बोलिएगा, मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर करें। फिर से कर रहा है परचेज, कौन बोला परचेज। पहले हम ऑर्डर कर रहे हैं, परचेज के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। सामान 10 पीस आया हमारे पास, 10 पीस आया। मान लो 10 पीस आया, तो उसमें से 2 पीस खराब निकल गया। 2 पीस माइनस कर देंगे ना, तो 2 पीस होगा क्या, उसी जिससे खरीदे उसको वापस करेंगे। तो कई लोग इसी को डेबिट नोट कर देते हैं, वो गलत हो गया, क्योंकि अभी तक परचेज हुआ ही नहीं। इस टाइम अगर वापस कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे रिजेक्शन आउट। क्या बोलेंगे, रिजेक्शन नहीं करते हम लोग, रिजेक्टेड माल है। जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए जैसे मेरा कोल्ड ड्रिंक का दुकान है, मेरा क्या है, कोल्ड ड्रिंक का दुकान है। तो कई बार हमारे पास कोल्ड ड्रिंक जो आता है, तो आप देखते हैं कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो फर्स्ट टाइम में उसका जो ढक्कन होता है खोलते हैं तो कोई ग्रिप रहता है, वो ग्रिप टूटता है एक बार टूट जाता है, फिर दोबारा लॉक नहीं हो पाता है। सही बात है कि नहीं है। तो पता चल जाएगा हाँ ये बोतल कोई खोल चुका है, पहले पता चल जाता है ना। तो वही ग्रिप होता है। कई बार ऐसा आता है कि जो हम लोग के पास कोल्ड ड्रिंक आता है उसमें लीकेज रहता है, और नीचे से कोल्ड ड्रिंक बह गया रहता है। 2 लीटर का डब्बा में ½ लीटर पेप्सी बचा हुआ है, तो वो हम कोल्ड ड्रिंक वापस कर सकते हैं और पूरा पूरा पैसा हम पा सकते हैं। लेकिन तब जब तक उसका हम ढक्कन खोले नहीं रहेंगे। एक बार खोल देंगे तो वो रजिस्ट्रेशन में नहीं लेगा। कारण क्या होगा, वो कहेगा लीकेज आपने जानबूझ के किया है। और जब तक ढक्कन टूटा नहीं है कल उसका जो सील है, तब तक आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है, राइट्स है कि आप उसको वापस करेंगे। और जितना पैसा में आपने उससे कर रहा था उतना पैसा वो आपको वापस करेगा। इसे क्या बोले, रिजेक्शन आउट बोले। क्या बोले हैं, जा रहा है इसलिए आउट बोला गया है। अब 8 पीस का हम परचेज में एंट्री करेंगे, किस में एंट्री करेंगे। और एंट्री करने के बाद अगर कोई दिक्कत आती है किसी भी आइटम में और वापस करेंगे, तब इशू करेंगे क्या, उसे बोलेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में क्या इशू किया जाता है, डेबिट नोट वाउचर इशू किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आई, ठीक है। सी किसके सिमिलर, सेल्स को लेके। सेल्स के लिए भी हम पहले ऑर्डर करेंगे। हमको कोई ऑर्डर करेगा ना, हमको कोई ऑर्डर करेगा, हम उसको सामान डिलीवर करेंगे। करेंगे, अभी वो सेल्स हुआ नहीं है, अभी बस उसने हमें ऑर्डर दिया है और हमने सामान अभी पहुंचाया है। हमने 10 पीस पहुंचाया, 8 पीस सही था, 2 पीस खराब निकल गया। अब 2 पीस वो दुकान सामने वाला हमको वापस कर देगा। यानी रिजेक्शन क्या बोलेंगे इसे, इन बोला जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास आ रहा है ना रिजेक्शन वाला। रिजेक्टेड चीज अब हमारे पास आ रही है क्योंकि हमें कोई वापस कर रहा है। पहले हम खरीदे तो हम वापस कर रहे थे, अब लोग हमको वापस कर रहे क्योंकि हम ही बेचे हैं। और बाकी 8 पीस का क्या एंट्री हो जाएगी, बाकी 8 पीस का क्या एंट्री हो जाएगा, सेल्स में एंट्री हो जाएगी। और सेल्स होने के बाद अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो सामने वाला हमको सेल्स रिटर्न करेगा, और तब क्या इशू किया जाएगा, क्रेडिट नोट। बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर से समझिएगा। हमको किसी ने ऑर्डर किया 10 पीस कोई सामान, हमने 10 पीस उसके पास पहुंचा दिया है। क्या अभी सेल्स में एंट्री हुई, नहीं हुई। तब तक देखा उसने सामने वाले ने कि 10 पीस में 2 पीस खराब निकल गया।
वो क्या कर देगा तुरंत 2 पीस का रिजेक्शन इन, मतलब हमको दे देगा। तो हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहा है तो इन हो रहा है, तो रिजेक्शन इन में एंट्री कर देंगे। बचा 8 पीस का क्या हो जाएगा, सेल्स में एंट्री। भाई अब कह देंगे बाकी तो सही है ना, तो वो कह दिया हाँ हाँ बाकी सही है, तो चलिए तो हम अब एंट्री कर ले रहे हैं 8 पीस। मान लो 10 पीस में से 2 पीस वापस आ गया, तो सच में अगर देखा जाए तो कितना सेल किए हैं हम, 8 ही पीस ना सेल किए, तो हम एंट्री कर देंगे 8 सेल का। तब तक सेल करने के बाद, एंट्री होने के बाद भी अगर उसको कोई ड्रॉबैक लगता है और वापस करेगा हमें, तब क्या कहा जाएगा, उसको सेल्स रिटर्न बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, और उस वक्त क्या एंट्री की जाएगी, क्रिएट नोट वाउचर में एंट्री की जाएगी। बात क्लियर है ना। तो पता चलेगा ना कब रिजेक्शन आउट होगा, कब रिजेक्शन इन होगा। क्लियर है ना ये बात। सेल्स में क्या होगा, इन होगा, और परचेज में डेबिट नोट कब होगा, जब एंट्री करने के बाद पर्चे रिटर्न करेंगे तो। और क्रेडिट नोट कब इशू करेंगे, सेल्स में एंट्री करने के बाद सेल्स रिटर्न करेंगे। होगा समझ रहे, ठीक। अब इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। है सबको दिख रहा है, और जूम कर दे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन who are dealing in inventory to maintain the track order received order placed। मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण बोल सकते हैं भाग है किसका, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था का। ये संस्था ही तो है जिसमें जिसको जो लोग डीलिंग करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, चाहे ऑर्डर प्लेस किए, प्लेस का मतलब ऑर्डर प्लेस करना होता है, ऑर्डर करना। ऑर्डर रिसीव्ड मतलब ऑर्डर पाना, समझ रहे ना। ऑर्डर रिसीव का मतलब कब हमारे पास ऑर्डर आएगा, जब हम सेल करेंगे तभी ना, सेल ऑर्डर आएगा तभी तो हम सेल करेंगे। और कब ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब हमको परचेज करना होगा तो ऑर्डर प्लेस करेंगे, भैया 5 बोरी पहुंचा देना, ये मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। इसको क्या बोला जाएगा, भैया 5 बोरी हमको सीमेंट चाहिए, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। और हमको कोई कह रहा है, हमसे कोई कह रहा है भैया 5 बोरा सीमेंट चाहिए, तो ऑर्डर रिसीव हो रहा है हमें। तो यानी ऑर्डर हम क्या करेंगे, ऑर्डर हमको वो दिया है, यानी हमारे पास रिसीव हुआ है, अब हम सामान उसको डिलीवर करेंगे। समझ रहे ना बात। हाँ ऑर्डर ले, तो 2 बातें हैं। ऑर्डर लेने का मतलब ये सामान नहीं ले रहे हैं, आपकी बातों को हम रख रहे हैं। आपने अपनी बात रखी मेरे सामने, उस बात को हम एग्री करके ले रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम आपका सामान पहुंचा देंगे, आपका काम हो जाएगा। कह रहे हैं प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ ऑर्डर, सेल्स परचेज ऑर्डर, जिसे परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर के नाम से जानेंगे। और अभी मैंने पूरा डायग्राम बना के समझा दिया आप लोगों को कि परचेज ऑर्डर क्या है, सेल्स ऑर्डर क्या है। बात क्लियर है ना। कह रहा है ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ गुड्स टू कस्टमर प्लेस एंड ट्रैक द डिटेल्स ऑफ द गुड्स डिलीवरी। देखते हैं आप लोग कोई सामान ऑर्डर करते हैं तो 1-1.5 घंटे बाद मैसेज आता है कि योर ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है, मतलब ऑर्डर हो चुका है, निकल भी चुका है, ट्रांजिट भी हो चुका है, सब बताता है कि नहीं बताता है। 2 दिन बाद यहाँ पहुंचेगा, गुड़गांव आ गया, लखनऊ आ गया, गोरखपुर आ गया, पटौना आपके हब पे पहुंच गया। ये सब क्या है, पूरा स्टेप है उसका, ये सब बातें। इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड स्लो ऑर्डर प्रोसेस मेंटेन मैनुअली। और जहाँ आप आज के जमाने में जो है, आज के जो व्यापार चल रहे हैं उसमें क्या है, जो स्लो ऑर्डर प्रोसेस मेंटेन, उसको मैनुअली मेंटेन किया जाता है। मैनुअली मतलब समझ रहे अपने आप तरीके से। कैन रियून द बिजनेस, रियून का मतलब चलाना सुचारू रूप से। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजिटाइज द कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग बाय डिजिटाइजिंग। यू कैन क्या क्या कर सकते हैं, इजिली ट्रैक द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री, क्या उपलब्धता है तो आपकी, समझ रहे, उपलब्धता बोला जाता है, उपलब्ध बता जो भी है, थोड़ी हिंदी मुझे दिक्कत करती है, अवेलेबिलिटी की बात हुई है, हाँ जो भी है। और क्विकली रिप्लाई टू द परचेज ऑर्डर रिसीव फ्रॉम द कस्टमर फॉर सेल्स ऑर्डर। और क्या करते हैं, कह रहा है कि क्विकली रिप्लाई टू द परचेज ऑर्डर, जो भी सामान खरीदने के लिए हमारे पास ऑर्डर आ रहा है उसके लिए तो परचेज ऑर्डर होगा, और हमारे लिए क्या होगा, सेल्स ऑर्डर। कह रहा है स्पीड ऑफ द परचेज ऑर्डर अप्रूवल डिस्पैच डिलीवरी। यही बात अभी समझाया हूं मैं कि आपने ऑर्डर किया तो सबसे पहले क्या होता है, अप्रूव होता है, जब डिस्पैच होता है, डिलीवरी की बात आती है, इनवाइसिंग होती है, और क्लोजरिटी की बात आती है, क्लोजर होता है आपके पास जब चीजें पहुंचती है। ठीक है। इन टैली प्राइम मैनेजमेंट ऑफ परचेज एंड सेल्स साइकिल इज वेरी सिंपल एंड इजी टू मेंटेन, वी कैन ट्रैक। मतलब जो भी है इसमें बहुत ही सिंपल वे है। द सेल्स ऑर्डर टिल इट रीचेज द कस्टमर प्लेस, यानी एक बात की जाती है कि सेल्स ऑर्डर जो भी मिला है आपको वो तब तक ट्रैक किया जाएगा जब तक कि कस्टमर तक पहुंच ना जाए। द परचेज ऑर्डर टिल वी रिसीव द गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। और परचेज ऑर्डर का मतलब होता है
तब तक वो चलेगा जब तक कि आपको अपने सप्लायर से वो सामान मिल ना जाए। आपका सप्लायर मतलब जिससे आप खरीद रहे हैं। बात क्लियर है? ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने ऑर्डर, जैसे मेडिसिन 1mg एक एप्लीकेशन है, आप उसमें मेडिसिन प्लेस करेंगे तो प्रोसेसिंग में रहता है। उसका चेक किया जाता है कि जो आपने, जैसे आप 1mg से मेडिसिन मंगाना चाहते हैं तो आप रैंडमली ऐसे मेडिसिन नहीं मंगाएंगे। उसके लिए आप क्या देना होता है, प्रिस्क्रिप्शन देना होता है कि भाई दवा क्यों ले रहे हैं, डॉक्टर ने आपको ऑथराइज किया है कि नहीं किया है, हमको प्रूफ दीजिए तब हम दवा देंगे, ये नहीं कि कहीं भी दवा मंगा लेंगे। समझ रहे हैं ना? तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। तो जब तक प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपरली वो चेक नहीं करते हैं तब तक हमारा ऑर्डर क्या होता है, क्या प्रोसेसिंग में रहती है। जैसे ऑर्डर कभी कभी जब मैच नहीं कर पाते तो वही कहते हैं ऑर्डर स्टक हो गया। स्टक का मतलब फंस जाना। स्टक का मतलब क्या होता है, स्टॉक नहीं कर रहा, स्टक कर रहा हूँ। स्टक का मतलब क्या होता है, फंस जाने। STUC के स्टक। स्टक का मतलब क्या होता है, फंस जाना। ये सब बातें होती हैं। अब क्या हेल्प करता है ऑर्डर प्रोसेसिंग, क्या है देखिए, ये रहा आपका डायग्राम। थोड़ा जूम कम करेंगे तब नीचे कर पाएंगे। अब नीचे कर पाएंगे, ये आइडिया देख लीजिए, मैं जूम कर रहा हूँ, दिख रहा है। परचेज ऑर्डर, रेफरेंस नंबर, गुड्स रिसीव्ड, गुड्स रिसीव्ड, रिसिप्ट नोट, चालान नंबर जो भी है, गुड्स रिटर्न बिलिंग, रिजेक्शन आउट। बताया ना विजय, बिलिंग डन, परचेज ऑर्डर में डन कर देंगे। बिलिंग डन होने के बाद मेरे भाई जितना वो वापस करा तो वापस कर दिए। अब तो जो आइटम बचा उसके लिए डन किया जाएगा ना परचेज ऑर्डर। अब उसके बाद जो रिटर्न होगा तो क्या बोलेंगे उसे, डेबिट नोट वाउचर। याद आ रहा है ना? अभी जस्ट बोला हूँ आपको, पहले ऑर्डर दिया गया, सामान रिसीव हुआ, उसकी चेक हुई, जो सामान वापस करने वाला था वापस कर दिया पहले ही। अब जितना बचा उसकी एंट्री कर दिए। एंट्री कर दिए ना। अरे जैसे नहीं होता है कि पहले आप आम खरीदने जाते हो तो आम चेक करते हो, अपने हिसाब से छांटते फाड़ते हो, जो भी करते हो, तब तोलवाते हो, 1 kg होता है तो लेते हो। तो स्टेप हुआ ना कई सारे, वही चीज यहाँ पे है। और तब जाके बिलिंग डन होती है। अब बिलिंग डन होने से पहले जो भी सामान वापस होगा उसे रिजेक्शन आउट बोला जाएगा। और बिलिंग डन होने के बाद अगर वापस होगा तो उसे पर्ची रिटर्न यानी डेबिट नोट वाउचर इशू करेंगे। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात, इसमें डाउट है इस डायग्राम में? अगर है तो बताइए आप लोग, क्योंकि दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रही बात ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब वही सब क्या बाबू, रिसिप्ट नोट का मतलब समझ रहे हैं क्या कर रहा है? रिसिप्ट वाउचर मेंटेन नहीं करने के लिए कर रहा हो। रिसिप्ट नोट का मतलब होता है कि जो उससे नोट आपको सामान रिसीव हुआ है उसकी बात की गई है। समझ गए मेरी बात? अरे भाई हम ऑर्डर दिए 10 पीस आम का, 10 बोरी आम का, जो भी है 10 बैग आम का, आया तो क्या हुआ, हमारे रिसीव हुआ। रिसीव हुआ तो हमने देखा, जो हमें सही लगा मैंने लिया, जो नहीं सही लगा उसको रिजेक्शन आउट में डाल दिया। अब जितना बच गया सही लगा उसने कि हम बिलिंग करा दी, बिलिंग हो गई। और उसके बाद जो गड़बड़ी आएगी उसको हम रिटर्न कर देंगे, डेबिट नोट वाउचर इशू कर देंगे। बताइए किसको डाउट है? कोई डाउट है? चलिए, तो वही बात है। परचेज ऑर्डर को शॉर्ट फॉर्म में PO भी बोलेंगे। PO का मतलब समझ जाइएगा, वो बैंक वाला PO मत पहुंच जाइएगा, इसका मतलब परचेज ऑर्डर होगा। ठीक है? ठीक है। तो परचेज ऑर्डर क्रिएशन होगा, रिसीव ऑफ गुड्स होगा, इनवाइसिंग होगी, वही बात फिर से दिया है। उसमें क्या क्या लेंगे, सप्लायर का नाम, आइटम का नाम, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, किस डेट पे ऑर्डर किए थे, किस बार, समझ रहे क्यों वो सब ले रहे हैं? ताकि रिटर्न करेंगे तो सामने वाला बिल मांगता है ना। भाई आप कोई सामान वापस करने जाओगे तो किसी दुकान पर नहीं वापस कर दोगे, इस दुकान से खरीदे इस दुकान पर वापस कर दोगे, नहीं। जहां से खरीदे वहीं होगा, वहां वो भी प्रॉपर बिल के द्वारा वापस होता है कि हाँ सच में आप खरीदे थे। हम भी तो गवर्नमेंट को दिखाएंगे भैया बिल नंबर 45 इन्होंने खरीदा था, अब बिल नंबर 45 से 2 सामान वापस करते रहे हम। समझ में आ रही बात ना? ये बात होती है। चलिए, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ट मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आप लोगों को, क्या है परचेज ऑर्डर है, उसकी वैल्यू क्या है, सारी चीजें। क्यों नहीं बाबू? तो रिएक्शन आउट जो भी पढ़ाया सब समझ में आ गया क्या? फिर से एक्सप्लेन करूं? आ गया समझ में ना? वही टर्म जो मैं समझाया हूँ वही अब लिख के दिया है। PO, रिएक्शन गुड्स, रिएक्शन ऑफ गुड्स, अप्रूवल, परचेज रिटर्न, सब समझ में आ गया ना ये? तो फिर से एक बार आप लोग रिपीट करिए। सबसे पहले क्या किया जाएगा, ऑर्डर, परचेज ऑर्डर होगा, फिर क्या होगा आपके पास, रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट का मतलब ऑर्डर चेक करेंगे जो ऑर्डर दिया था वो सही है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत पाई गई तो क्या करेंगे, रिएक्शन आउट कर देंगे। और उसके बाद बाकी सामान का क्या होगा, परचेज में बिलिंग होगा। और उसके बाद कोई दिक्कत आएगी वापसी होगा तो डेबिट नोट वाउचर इशू करेंगे, यानी कि उसको बोलेंगे परचेज रिटर्न।
बात क्लियर है? 5 चीज, यही बात यहाँ लाइन में लिखी हुई है। तो देखिए क्या करना है आज हमको। तो सबसे पहले हम उसी कंपनी में हमें ऑर्डर लेना है, जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसी कंपनी में हम एक ऑर्डर लेंगे सैमसंग का 6 kg टॉप लोड और 6 kg फ्रंट लोड। किससे ऑर्डर लेंगे? ऑर्डर नंबर PO01 है। क्या है? PO01 है। और आइटम कंपनी का जो नाम है वो है, जिसे आप खरीद रहे हैं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम है? तो सबसे पहले एक पार्टी का नाम यानी एक लेजर बना लिया जाए नाम से, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जो पार्टी हमारे पास पहले से बनी हुई, जो कंपनी श्रीदेवी 2 नाम से, उसी पे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ताकि फिर से आइटम बनाना। क्या नहीं, कोई नहीं चलेगा। तो ज्यादा नहीं बता रहा, इसलिए एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, तरीका आपको मिल जाएगा। ठीक है? ठीक है। हाँ, क्योंकि नोट्स भी नहीं मिला है आप लोग को, मुझे पता है। सुनिए ध्यान से। हाँ, कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले एक लेजर बना लेते हैं। तुरंत में बोलने का मन नहीं करता। महादेव देव। जी सर। चलिए, तो सबसे पहले एक लेजर बना लें। क्रिएट में आए, लेजर में आए, किस नाम से लेजर बनाना है? सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। जिस तरह एलजी इलेक्ट्रॉनिक वैसे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक। और इसका लोगो क्या होगा? हमारा सप्लायर सन्ड्री डेबिटर। और चिल्ला के बोलो। और यहाँ पैन नंबर डाल देंगे। पैन नंबर दिया है ASDCT, ASDCT है। हाँ, 123। तक इतना नहीं होगा। 123 40 नहीं है, 4D है। 4D है, क्योंकि 4 ही नंबर होते ही हैं। अब देखिएगा, आप वाउचर में अगर आएंगे ना, अब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ जो ऑप्शन आता है अदर वाउचर का, इसमें देखेंगे तो बहुत सारे वाउचर देखेंगे यहाँ पे। जो इनएक्टिव में होंगे उसको एक्टिव कर लेंगे, सो इनएक्टिव में रहेगी तो बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे रिएक्शन इन है, रिएक्शन आउट है, रिसिप्ट नोट है, देख रहे हैं ना? सारे देख रहे हैं। डिलीवरी नोट है, परचेज ऑर्डर है, सेल्स ऑर्डर है, सब देख रहे हैं। ये क्या है? रिजेक्ट है। इस पर क्लिक करके इसको क्या करेंगे? जब क्लिक करेंगे तो वहां नहीं शो कर रहा था ना, अब क्लिक करेंगे तो वहां एक्टिवेट करने के लिए यस कर देंगे। लेकिन देखिए क्या क्या दिया है, पहले इसमें समझ लेते हैं, तो हम लोग एक्टिवेट कर लेंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात ना? सब दिया रहता है, एक्टिवेट नहीं रहता है। ये बनाने के बाद देखिए क्या कह रहा है। नीचे आइए, इसे हम बना दिए। अब कह रहा है एक्टिवेट किया जाएगा परचेज ऑर्डर। उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वही F10 दबा के अदर वाउचर में, और उसमें परचेज ऑर्डर वाउचर को क्या कर देंगे? एक्टिवेट कर देंगे। तो तरीका बताया हुआ अभी को ना मैं। हाँ, चलिए एक्टिवेट कर दिया जाए। तो आ जाएंगे कहाँ पे? F10 से अदर वाउचर। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से आ जाइए अदर वाउचर, और सो इनएक्टिव पे जो इनएक्टिव है इंटर करिए। कौन कौन? बहुत सारे इनएक्टिव है, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे परचेज ऑर्डर। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F9, लिख सकते हैं आप लोग। देखिए तुरंत खुल गया। Ctrl+F9 शॉर्टकट की होगी परचेज ऑर्डर का। कोई दिक्कत? अब पार्टी का नाम क्या रहेगा? सैमसंग। यहाँ मोड ऑफ पेमेंट वगैरह मांगता है, मोड ऑफ पेमेंट अगर रखना है आपको, टर्न जो भी है छोड़ दीजिए, अभी कुछ करना नहीं है हमें। यहाँ पे ले लेंगे PO। परचेज ऑर्डर है ना, 01 है, 01। परचेज लेजर में परचेज अकाउंट ही होगा। क्या परचेज का ऑर्डर देना है?
F2 से कहा डेट चेंज करने की, एक सही है हमारा। ठीक है, पार्टी डिटेल रिसीव करना है, ऑर्डर डिटेल लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। और परचेज में परचेज लेजर ही ले लेंगे। नेम ऑफ आइटम सैमसंग है, सैमसंग है। सैमसंग क्या है, पहले फ्रंट है, टॉप लोड है। और ड्यू वन पूछ रहा है, कब ड्यू रखना है, जो भी है छोड़ दीजिए, इस पे कुछ टच मत करिएगा। ड्यू डेट क्या दिया है देने के लिए, देखिए तो, छोड़ो, ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छेड़खानी मत करना। और यहाँ कर्नाटक का लोकेशन बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बनाइएगा। क्या बनाएंगे यहाँ पे, क्रिएट कर लेंगे, क्या बनाएंगे, कर्नाटक लोकेशन। अब देखिए क्वांटिटी वहां नहीं डालेंगे, देखिए कहाँ डालेंगे, यहाँ डालेंगे क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर आया है, कितना है, 50 है। और रेट क्या है, 15,000 है। और एक और है ना, हाँ हाँ, देखो ब्लैंक छोड़ देना है, कर देगा नहीं, ब्लैंक छोड़ देना है। सैमसंग और 6 kg फ्रंट लोड होगा ना, ये भी ड्यू रहेगा, ये भी कर्नाटक लोकेशन पे ही है। ये भी 85 है, 30,000 ग्रेड से है। ये कर्नाटक लोकेशन ही है। देख लीजिए, इसमें दिया हुआ उसी के हिसाब से काम करिएगा। कितना पीस है, 85 है। और रेट कितना है, 30,000 है। 2250 हो गया। और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इंटर इंटर, अच्छा तो परचेज ऑर्डर हो गया हमारा। एक ऑर्डर हमने ले लिया, ये ऑर्डर अभी हम किए हैं, अभी सामान आया नहीं, आएगा तो रिसीव करेंगे। और तब जितना वापस करना है वापस कर देंगे। कर दे, दिखा दे, हाँ ठीक है। ये एक्सेप्ट करने के बाद परचेज ऑर्डर हो गया, हमने ऑर्डर बुक कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर बुक। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, अल्ट जी प्रेस करके परचेज ऑर्डर रजिस्टर में। और आप ले लेंगे जो महीना लेना होगा, जिस महीने में बुकिंग हुई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अल्ट जी, परचेज, परचेज ऑर्डर क्या था, परचेज ऑर्डर रजिस्टर ये रहा। अगस्त में दिखा रहा है एगो, यही है ना सैमसंग वाला। अल्ट F5 से डिटेल देखिए तो यही है ना, 2250 का ही ना दिए थे, दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगस्त में ही दिखा रहा है, बाकी में किसी में एंट्री नहीं दिखा रही है। हाँ, अब इसको करेंगे, डन कैसे करेंगे देखिएगा। अच्छा यार, ये हो गया भाई, डिटेल हो गए। अब फिर से एक और ऑर्डर देने के लिए कह रहा है, LG इलेक्ट्रॉनिक को। किसको करना है, LG इलेक्ट्रॉनिक करना है, सेम वही काम करना है। देखिए तो कैसे करेंगे LG इलेक्ट्रॉनिक को, तो वही वाउचर में जाएंगे। परचेज ऑर्डर ऑलरेडी खुला ही हुआ है, देख रहे हैं ना, परचेज ऑर्डर खुला हुआ है। पार्टी का नाम LG इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, 30 दिन का पेमेंट डेट दिया है, जो ड्यू डेट दिए हैं। और यहाँ पे ले लेंगे, PO है, PO 02। और परचेज अकाउंट, आइटम का नाम क्या है, टॉप लोड है। टॉप लोड, लोकेशन क्या दिया हुआ है, इसमें मत देखना बाबू, जो नीचे दिया होगा, हाँ बनाते वक्त जो दिया होगा उस पर ध्यान देना। नहीं दिया है क्या, इसका नहीं दिया हुआ, ये यही ले लीजिए, तो पटौना ले लीजिए तो। गोरखपुर में दिखा रहा है, पटौना में दिखाई नहीं रहा है, गोरखपुर ले ले रहा है। क्वांटिटी
अच्छा ये ऑर्डर दे रहे हैं तो पटौना ही ले लीजिए, देखिए क्या होगा, बाद में चेंज कर लीजिएगा, नहीं हो तो क्या करना है। पटौना ले लीजिए, ऑर्डर दे रहे हैं ना, कितना है, लेकिन लगेगा वहां माइनस भी करने, भी देखिए -2 है ऑलरेडी, लगेगा एडजस्टमेंट करने, क्या किया जाए। हाँ कर्नाटक का नया लोकेशन कर्नाटक ले रहे हैं, सब में कर्नाटक ही रहेगा, सही कह रहा हूँ। क्वांटिटी कितनी है, 20 पीस, रेट 30 है कि 20 है, 30 है, ठीक है बाबू ठीक है। फ्रंट लोड कर्नाटक 30 पीस, रेट 35,000, ठीक है 35,000 ना, ठीक है। उसको इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, एक और हो गया। अब इसके बाद क्या दिया सुनिए अब ध्यान से, इसके बाद क्या दिया, दो दो हमने ऑर्डर दे दिए, 2 ऑर्डर हमने क्या कर दिए, दे दिए। अब ऑर्डर फिर चेक करेंगे तो ऑर्डर में 2 दिखाएगा, अभी 1 दिखा रहा था ना, अभी 1 दिखा रहा था ना, अब देखिए तो अल्ट जी परचेज ऑर्डर रजिस्टर, देखिए अब यहाँ 2 दिखाएगा, देखिए 2 दिखा रहा है, देखिए हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करने के लिए कह रहा है, तो दोनों ऑर्डर करने के बाद रिकॉर्डिंग रिसिप्ट नोट वाउचर, रिसिप्ट नोट लेंगे, क्या लेंगे, तो रिसिप्ट नोट, वो वाउचर, रिसिप्ट वाउचर की बात नहीं कर रहा है, रिसिप्ट नोट कह रहा है। तो अभी दिखाए ना कि अदर वाउचर में जब इनएक्टिव वाले में आप गए थे, यहाँ पे एक ऑप्शन था रिसिप्ट नोट, देखिए तो क्या है रिसिप्ट नोट, शॉर्टकट किए ऑल्ट F9, वो कंट्रोल F9 ऑल्ट F9 इंटर करिए, एक्टिवेट कर दीजिए। रिसिप्ट नोट में रेफरेंस नंबर ले लेंगे, क्या जिक्र किया यहाँ पे रेफरेंस नंबर का, तो देखिए PU01 से ऑर्डर रिसीव हो रहा है, तो यहाँ ले लेंगे रेफरेंस नंबर क्या दिया, नहीं टेक्निक नंबर 1 दिया, सॉरी A1 है 1, और पार्टी का नाम क्या रहेगा, पार्टी का नाम क्या दिया बाबू, पार्टी का नाम दिया हुआ है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, क्या दिया है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, इंटर। यहाँ कहेगा ऑर्डर नंबर क्या ले लेंगे, PU01 से एंड ऑफ लिस्ट, कितना ऑर्डर, देखिए तुरंत अपने आप आइटम का नाम आ गया, जैसे मैंने ऑर्डर नंबर लिया तो जान गया कौन सा ऑर्डर लेना है, इसको कौन सा लेना है, सैमसंग 6 kg और 5 kg, हो गया 2250 का, हमने रिसिप्ट कर लिया, क्या कर लिया हमने, देखिए हमने 2250 का क्या कर लिया, रिसीव कर लिया, इंटर किए, यहाँ पे ये नंबर 01 ठीक है, कर्नाटक सब सही है, क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, रिसीव कर लिए, लेकिन अब लगा हमें कि गड़बड़ी है कुछ, देखिएगा तो रिसीव कर लिए कि नहीं कर लिए हम लोग, अब हमें लगा अभी भी एंट्री नहीं हुई है परचेज में, हमने ऑर्डर दिया, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे रिसीव हो चुका ना, अब क्या करना है सुनिएगा ध्यान से, उसका नीचे करिए, यही समझाया यहाँ पे, रिसिप्ट रिसिप्ट भी क्या था, इनएक्टिव था, उसको हमने एक्टिव कर लिया, और क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, रिसिप्ट नोट में हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब करने के बाद से सुनिए क्या कह रहा है, बात मत करिए, अब उसके लिए करने के बाद वो भी जो P02 वाला रिसिप्ट था ना, मतलब जो LG से लिए थे वो भी रिसिप्ट कर लीजिए, रेफरेंस नंबर क्या रहेगा इसका, 5 है, ट्रैकिंग नंबर 5 है, यानी 5 डाल दीजिए, और LG इलेक्ट्रॉनिक्स, और P02 रहेगा ना, वहाँ P01 था, यहाँ P02 होगा, ठीक है। देखिए सही तरीका यही होना चाहिए कि अपने आप आइटम उस ऑर्डर में क्या आइटम लिया गया है ऑटोमेटिकली याद है, आपको ना लेना पड़े। इन आप लिस्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, यही दोनों रिसिप्ट हम ले चुके हैं, अब बारी है किसकी, हमें ये डिसाइड करने की कोई चीज सही है क्या गलत है, इस पे परिचर्चाएं होंगी।
ठीक है, देखिए यहाँ पे आप स्टॉक वाउचर में सर्च भी कर सकते हैं, जो भी पेंडिंग बिल होंगे वो दिखाएंगे आपको, अल्ट जी प्रेस करके यहीं पे। स्टॉक वाउचर लिख रहा है, पूरा लिखना पड़ेगा। किसका देखना है, जिसका भी देखना चाहे उसका देख सकते हैं। किसका लिया है अभी जस्ट, क्या लिया है यहाँ पे, सैमसंग 6 फ्रंट लोड। देखिए तो यहाँ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, पर्ची पे यही स्क्रीनशॉट लगाया गया वहां पे। देखिए यही स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया गया है, देखिए ये रहा। हाँ नीचे लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा, ये वाला लगाया कि नहीं लगाया। अब हमको जो सही लगेगा लेंगे, और नहीं सही लगेगा क्या करेंगे, रिजेक्शन आउट में डाल देंगे। ये रहा रिकॉर्डिंग रिजेक्शन आउट वाउचर, इसके लिए भी इनेबल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, या F10 दबा के या अदर वाउचर में आएंगे, इनएक्टिव वाले में आ जाएंगे, और क्या इंटर करेंगे, और यहाँ पे रिजेक्शन आउट जो है कंट्रोल F5, इसको क्या करेंगे, इंटर दबा के एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट हो गया, ये रहा रिजेक्शन आउट, देख रहे हैं। तो यही काम अब हमको करना है अगला। अब यहाँ पे किसको वापस, किसकी बात हो रही है, किसको वापस करेंगे, सैमसंग को, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक को। सप्लायर का नाम वही रहेगा, नेम ऑफ आइटम, शायद यहाँ पे एड्रेस वगैरह आप अलग से डाल सकते हैं यहाँ पे, जो भी होगा, ठीक है। आइटम, नेम ऑफ आइटम क्या वापस कर रहे हैं, तो दिया हुआ है सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड, सैमसंग 6 kg फ्रंट लोड वापस कर रहे हैं। किस नंबर से, यही वाला सुना जो 1 था, हाँ इसी से। कितना पीस वापस कर रहे हैं, कितना पीस वापस कर रहे हैं, 3 पीस मात्र, कितना, मात्र 3 पीस, और रेट तो वही रहेगा ना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये और कोई है इसमें, एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक ही। अब क्या करेंगे, इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, वापस हो गया। और अब अल्ट डी दबाइए, तो अल्ट डी दबाइए। अब यहाँ देखिएगा स्टॉक, स्टॉक वाउचर, अब देखिए तो कितना दिखा रहा है, इंटर सैमसंग, कितना था पहले, 50 था, 3 वापस कर दिए ना, 48, 47 हो। क्यों 47 हुआ, समझ में आ रहा है बात ना, क्योंकि 3 हमने क्या कर दिया, की बात कितने को समझ में नहीं आ रही जो मैं बताया आपको। पहले हमने क्या किया, परचेज ऑर्डर में एंट्री किया है, फिर रिसिप्ट किया है, फिर रिजेक्ट कर दिया जो रिजेक्ट करना है। कोई दिक्कत है, परचेज बिल पेंडिंग बिल ले लेंगे तो उसमें भी दिखा देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से अब हम क्या करेंगे, अब हम परचेज करेंगे, तो 50 पीस, एक 50 था, एक 50 एक और था, तो 3 तो वापस कर दिया, 47 के बचा। अब हम एंट्री कर लेंगे किससे, उसी से। क्या नाम रहेगा पार्टी का, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, और इनवाइस नंबर है, तो अब आएंगे इसके पीछे, और यहाँ पे यहीं रहेंगे, और क्या करेंगे, F9 से परचेज, इनवाइस नंबर है SE/011, यही है क्या, SE/011, इंटर करेंगे, ये डाल दिया। पार्टी का नाम क्या रहेगा, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, और किससे, एक वाले से। जैसे इंटर करेंगे, अपने आप क्वांटिटी सब आ जानी चाहिए। देखिए अपने आप 50 आया, और 47 से, अच्छा सॉरी, आ जाए जी। देखिए अपने आप इससे 50 आ गया पहला वाला, क्योंकि दो दो चीज कर देते, एक तो वापस किए, एक नहीं वापस किए, कहाँ चला जा रहा है वापस। देखिए तो एक 50 आ रहा है, और दूसरा कितना आ रहा है, क्यों 47 आ रहा है, रीजन आप जानते हैं। अब हम परचेज में एंट्री कर देंगे, और अब कोई कमी आएगी तो क्या किया जाएगा, बस अब कोई कमी आएगी
तो आप एंट्री करेंगे किसमें, परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट वाउचर इशू करेंगे। देखिए इसके पास क्या दिया हुआ है, बस ज्यादा इनका टॉपिक नहीं है, ये सब बहुत आसान आसान टॉपिक है। अब ट्रैक करेंगे, इसको भी ट्रैक कर लेंगे, दिखाया ना परचेज बिल पेंडिंग, लिख लीजिएगा परचेज बिल पेंडिंग तो पता चल जाएगा आपको, दिखा रहे हैं परचेज बिल पेंडिंग। बस अल्ट जी प्रेस करिए और लिखिए परचेज बिल पेंडिंग, ये रहा, इंटर, किसका, जिसका भी होगा, देखते रहिए, देख रहे हैं ना। हाँ, अब चलिए, उसके बाद क्या कर रहा है, फिर एक और परचेज करने के लिए कर रहा है। ये कौन है, LG09 है, जो LG वाला, अभी सैमसंग वाला कर रहे थे ना, अब LG वाला कर लेंगे, कर रहे हैं, LG वाला कोई वापस किए ही नहीं है हम लोग, रहने दे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।